आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें किस तरीके से लगाना चाहिए। अगर हम मार्केट में कामकाज करते हैं, जब मार्केट चलती है तो उस समय हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरीके से समझना चाहिए। वो कोई सा भी इंडेक्स हो, वो चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, उसके अंदर हम कैसे समझेंगे जो ये सपोर्ट या फिर ये रेजिस्टेंस कामकाज कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है, उसके पीछे लॉजिक क्या हो सकती है, क्या रह सकती है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से कामकाज कर सकती है, वो आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखाऊंगा। आप लोग ध्यान पूर्वक से इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अंत तक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा और टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर सेंसेक्स का चार्ट लगा रखा है, ध्यान से समझिएगा। जिस तरीके से हम यहाँ पर समझेंगे उसी तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर हमने लगाया है ये 1 अप्रैल का चार्ट है। अब 1 अप्रैल का जब चार्ट है तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब अगर देखिए तो यहाँ से 2 बार क्या लिया गया है, सपोर्ट लिया गया है, ठीक है। जब यहाँ से 2 बार सपोर्ट लिया गया है, अगले दिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। अब अगले दिन देखोगे तो इस लेवल को तो यहाँ पर ब्रेक किया, मगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, ठीक है। ये आप लोगों ने समझा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाना क्या चाहता हूँ, इसे जरा समझिए। टाइम फ्रेम कोई भी हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 30 मिनट हो, 1 घंटा हो, ठीक। ये हमें क्या समझना है, यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब मार्केट चलती है तो वहां पर हमें किस तरीके से समझना चाहिए और सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमें किस तरीके से लगाना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, पहले तो यहाँ से 2 बार सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर क्या किया, यहाँ तक आई, आने के बाद इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अब अगर यहाँ पर लेवल को ब्रेक कर दिया गया तो मैं आप लोगों से छोटा सा सवाल पूछता हूं, जिसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जब कोई सपोर्ट ब्रेक करती है तो क्या हमें ब्रेक करने के बाद जाना चाहिए या फिर हमें वहां पर इंतजार करना चाहिए? आप लोग मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, जो मेरा नॉलेज, जो मेरा एक्सपीरियंस कहती है वो ये कहती है, जैसे कि यहाँ पर लेवल को ब्रेक डाउन किया तो हमें ब्रेक डाउन पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। जब भी कोई लेवल, यहाँ पर क्या है, ये सपोर्ट है, ठीक है। तो जब भी कोई लेवल 2 से 3 बार उस लेवल को रीटेस्ट कर देती है तो वो हमारे लिए एक हर्डल, जैसे कि अब यहाँ पर ये लेवल सपोर्ट है तो ये हमारे लिए क्या है, ये एक हर्डल सपोर्ट है। तो यहाँ पर क्या होती है, जब यहाँ पर ब्रेक करती है तो एकदम से हमें नहीं कुछ करना चाहिए, हमें यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। क्या चीज का, रीटेस्टमेंट का, जो कि मैं अपने एनालिसिस के अंदर भी आप लोगों को सिखाता हूँ। अब आप लोग कहोगे, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा जो रिट्रेसमेंट कैसे समझे। तो रिट्रेसमेंट हम कैसे समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद देखिए इस लेवल के पास आया, तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर, जैसे कि अब इसका ये लो है, ठीक है, ये अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब इसका लो कितना है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हो 73,295 का। हमने यहाँ पर क्या किया, 73,295 का जो है यहाँ पर मैंने लेवल लगा दिया, ठीक है। ये देख सकते हो। अब देखिए ये ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद रेड कैंडल बनी, इसके लो को मैंने मार्क किया। अब हमें यहाँ पर क्या देखना चाहिए, जो अब इसके नीचे कैंडल क्लोज कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ठीक। तो अब क्या हुआ, ये कैंडल बना तो यहाँ पर नहीं हमें पता लगा, क्योंकि इसके लो के नीचे तो कैंडल क्लोज की नहीं, नहीं की ना। अगला कैंडल जो बना इसके लो के नीचे क्लोजिंग की, तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर नीचे की ओर इस कैंडल के बाद हम देख सकते थे। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर लेवल देखेंगे तो हमारे लिए लेवल कौन सा रह सकता था, तो देखिए
यहाँ से क्या हुआ था, गिरावट दिखाई थी, तो ये लेवल हमारे लिए थी। अब ये लेवल कौन सा था, तो ये वाला लेवल था। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखिए, अब ये हमारे लिए लेवल था, ठीक। अब देखिए यहीं से फिर सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर क्लोजिंग देखने को मिला। तो पहला लेवल कौन सा था हमारे लिए यहाँ पर, 73-58 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल हो जाता है। और साइकोलॉजी के लेवल के पास क्या होता है, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वहां पर उनको ट्रैप करते को दिखता है। जैसे कि यहाँ पर क्या किया, साइकोलॉजी का लेवल ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो कॉल पुट करने वाले होते हैं, ऐसे लेवल पर ट्रैप हो जाते हैं। और वो यहाँ पर सिर्फ ये देखते हैं अब आएगा नीचे, अब आएगा नीचे, अब आएगा नीचे, लेकिन नीचे तो नहीं आता है। यहाँ पर उनकी जो भी रहता है चले जाता है, ठीक है ना। तो रिटेस्टमेंट का हमें कैसे पता लगा, जब कोई लेवल ब्रेक हुआ, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आया, एक रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बनने के बाद हमने इसके लो को मार्क किया, और मार्क करने के बाद यहाँ पर जब कैंडल क्लोज किया, हम यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद पहला लेवल हमारे लिए कौन सा था, तो ये वाला, हम यहाँ पर निकल जाते। ये पहला लॉजिक है, ठीक। आइए मैं आप लोगों को और भी चीजें दिखाता हूँ। अब ये चार्ट आप ध्यान से देखिएगा, ये कब का चार्ट है, ये 27 मार्च का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसे समझेंगे, तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो लेवल है, इस लेवल से हमें क्या देखने को मिल रहा है, बार बार रजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये देखिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। ये कब का है चार्ट, ये 27 मार्च का चार्ट है, ठीक है। ये हमने देख लिया, यहाँ से बार बार रजिस्टेंस लिया गया है। तो अगला दिन हमें क्या करना है, अगला दिन का चार्ट कौन सा आया, ये वाला चार्ट आया, ये वाला चार्ट आया ना, ये देखिए अगला दिन चार्ट 1 अप्रैल को, और ये कब का चार्ट है, 27 मार्च का। तो जब 1 अप्रैल को यहाँ पर अगर आप लोग चार्ट देखोगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खुली सेंसेक्स, खुली, और यहाँ पर हमारा लेवल लगा हुआ है, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखोगे तो ये देखिए, इसी लेवल के पास आने के बाद ये देखिए, यहाँ से क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, लिया, ये रेंज बना दिया, और रेंज बनाने के बाद इस लेवल से क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, और रेजिस्टेंस लेने के बाद अब यहाँ पर देखिए लो, ये लो है, ये लो से क्या लिया, सपोर्ट लिया, रिटेस्ट लिया, लिया या फिर नहीं लिया। तो ये रेंज क्या हो गया हमारे लिए, ये रेंज हो गया ट्रैप रेंज। क्या हो गया, ये ट्रैप रेंज हो गया हमारे लिए। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर एक रेंज है, रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर गई थी, अगला दिन यहीं पे खुली, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गई, दोबारा इस लेवल के पास आई, यहाँ से रिटेस्टमेंट लिया। तो यहाँ पर एक ऊपर जाने के लिए अगर हम जाते, तो यहाँ पर क्या होता, इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पर क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करते, इस कैंडल के क्लोज होने के बाद हम यहाँ पर ऊपर की ओर यहाँ तक जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पर देखिए 73,986 का यहीं से रेजिस्टेंस लिया, लिया या फिर नहीं लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब ये लेवल था, अब ये लेवल यहाँ से क्या लिया गया था, सपोर्ट लिया गया था। दोबारा से क्या किया, इस लेवल को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ पर रेड कैंडल बना, और यहाँ से कितने बार लिया गया, देखिए यहाँ से लिया, ये रेड कैंडल बना, अगला कैंडल देखिए, अगला कैंडल ही इसके लो के नीचे यहाँ पर देखिए क्लोज कर दिया। जब क्लोज कर दिया, हम यहाँ पर चले जा सकते थे, और उसके बाद यहाँ पर ये साइकोलॉजी का लेवल यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। क्या किया, साइकोलॉजी का लेवल जो है ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद अगर आप लोग देखोगे, अगर कोई भी साइकोलॉजी का लेवल रिटेस्ट करने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद अगर नीचे जाती है, तो वहां से एक गिरावट आ सकती है, और वहां से जब गिरावट आती है, तो वहां पर आप लोगों को लेवल देखना होता है, जो अगला लेवल कौन सा हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, अगला लेवल हमारे लिए ये वाला लेवल था। तो देखिए यहीं से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गई,
फिर यहीं से देखिए यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, नीचे आई, फिर यहाँ से लेवल को ब्रेकआउट किया, लेकिन यहाँ पर रिट्रेसमेंट हमें नहीं लेते को दिखा इस लेवल से। अगर इस लेवल से रिट्रेसमेंट हमें लेते को दिख जाता तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते थे, लेकिन यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं लेते को दिखा, इतनी बड़ी कैंडल बनाई, एक रेंज बनाई, और फिर इसी लेवल से अब इसी दिन हमें एक फिर गिरावट देखने को मिला। तो इस तरीके से हमें जब मार्केट चलती है तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को और भी चार्ट दिखा देता हूँ, निफ्टी के चार्ट के ऊपर आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। अब देखिए निफ्टी का चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है। अब निफ्टी के चार्ट के ऊपर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे चीजें तो देखिए यहाँ पर अगला दिन का मार्केट ये है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, ये लेवल से क्या लिया गया है, 2 बार रेजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ से क्या लिया गया है, रेजिस्टेंस, ध्यान से समझिएगा। ये क्या हो गया, ये एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया दोनों, और उसके बाद हमें यह देखना है सपोर्ट कहाँ से लिया, तो यहाँ से सपोर्ट लिया, देखिए यहीं से 2 बार सपोर्ट लिया और यहीं से एक बार रेजिस्टेंस लिया, बस। और उसके बाद हमें देखना है कहाँ से सपोर्ट लिया, तो यहाँ से सपोर्ट लिया, हमने इस लेवल को मार्क कर लिया, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, अगला दिन क्या हुआ, इसी लेवल के नीचे गैप डाउन खुली, अगला दिन इसके नीचे गैप डाउन खुली। तो अब आप लोग कहोगे अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए था, तो ये तो पिछले दिन का हो गया और ये जिस दिन कामकाज कर रहे हैं उस दिन का हो गया, चार्ट हो गया ना, ये उस दिन का चार्ट हो गया। तब उससे ये जो पिछला जो चार्ट है, इससे पिछला चार्ट हमें देखना है कि भैया कहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया गया, तो भैया यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर गई थी, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 1 बार 2 बार और यहीं से फिर रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। और मार्केट कहाँ पर खुली, यहाँ पर, जो कि क्लोजिंग था, इससे पहले का कहाँ पर क्लोजिंग था, तो यहाँ पर क्लोजिंग था, ये लेवल हमने मार्क कर लिया, उसका क्लोजिंग भी मार्क कर लिया। अब वो जहां से सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया गया था, देखिए यहाँ पर कितने बार लिया गया सपोर्ट, 1 2 3 बार, उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लिया गया, रीटेस्ट लिया है, यहाँ से भी देखिए रीटेस्ट लिया है, इस लेवल से रीटेस्ट लिया, ये लेवल के नीचे कैंडल क्लोज किया, हम नीचे की ओर देख सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसी लेवल के नीचे गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से इस लेवल को रीटेस्ट लिया, अगला कैंडल क्लोज किया, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते थे, लेकिन उसके बाद अगला रेजिस्टेंस कौन सा था, तो यहाँ पर था 22,461 का। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें रिटेस्टमेंट नहीं लेते को दिखा, ठीक है, तो हम यहाँ पर नहीं जा सकते थे। लेकिन अगर वो अगला लेवल देखोगे तो अगला लेवल रेजिस्टेंस कहाँ से लिया था, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लिया था और इस दिन सपोर्ट लिया था, तो इस लेवल को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाद फिर नीचे आई और यहाँ पर जब ग्रीन कैंडल बना, अगला कैंडल क्लोज किया, तो हम यहाँ पर फिर यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते थे और यहाँ पर हमारा लेवल था, यहाँ पर हम निकल सकते थे। तो इस तरीके से हमें चार्ट को समझना चाहिए और इस तरीके से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना चाहिए। इतना डीपली आप लोगों को कोई नहीं सिखाएगा जिस तरीके से मैंने सिखाया। तो अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।